यहाँ अगर दिल्ली के कोई भी इस समय होंगे तो आपको सबको ध्यान होगा कि ये जो ट्रायल रन होता है इसकी कितनी ज़्यादा बड़ी उपयोगिता होती है। जब हम लोगों ने सबसे पहले सब लोगों ने आपने मिलकर पोलियो एरेडिकेशन के कैंपेन को 94 में प्लान किया था और 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली में हम लोगों ने 4000 बूथ्स बनाए थे और उसके ऊपर लगभग 16000 हमारे वैक्सीनेटर्स और दूसरे अधिकारी लोग गए थे। तो ये 16 के 16000 लोगों के लिए हम लोगों ने 25 सितंबर 1994 को एक मॉक ड्रिल की थी, मॉक एक्सरसाइज की थी। अब पुराने लोग क्योंकि सभी लोग सिस्टम के अंदर अलग अलग पदों पर आ गए हैं, लेकिन पुरानी चीज़ें सबको ख्याल है। तो ये जो एक्सरसाइज है इसका उद्देश्य भी यही है कि हम हमारी हर बारीक से बारीक जो एस्पेक्ट्स हैं उनको पूरी अच्छी तरीके से उनका अध्ययन कर लें। आप जानते हैं कि अभी वैक्सीन के बारे में देश में बहुत तेज़ी से गंभीरता से प्रयास हो रहा है और 2 वैक्सीन तो कम से कम ऐसी हैं जिन्होंने हमारे जो ड्रग कंट्रोलर के पास, एक्सपर्ट्स के पास अप्रूवल के लिए अपनी जो एप्लीकेशन है लगाई भी है और उनको अप्रूवल देने के संदर्भ में उनके डाटा को बहुत एग्रेसिवली, बहुत प्रोएक्टिवली स्टडी किया जा रहा है। साइमल्टेनियसली ये सारी तैयारियां चल रही हैं जो कि पिछले कुछ महीने से, जिसमें कि सारे हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, हमारे हॉस्पिटल्स और दूसरे हेल्थ फैसिलिटीज़ में हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनकी सबकी लिस्टें बनाने का काम। और फिर उसके बाद जैसा हम लोगों की स्ट्रैटेजी है कि नेक्स्ट फेज़ में उसके बाद 50 साल से ऊपर के लोग और उसके बाद 50 साल से कम वो लोग जो कोमॉर्बिडिटीज़ वाले हैं। मुझे जो फीडबैक है सारे देश में अधिकांश स्थानों पर जो हेल्थ वर्कर्स की लिस्ट वगैरह है वो बनाई गई हैं। आशा है कि दिल्ली में भी जो है, जो हमारा सबसे पहले जो हमें जिनको वैक्सीनेशन करना है वो लिस्टें हमारी अच्छी तरीके से तैयार होंगी और उनको जो कोविन प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर लिस्ट को अपलोड किया गया होगा और जहाँ जहाँ हमें वैक्सीनेशंस करने हैं उन वैक्सीनेशन के जो साइट्स हैं, वैक्सीनेशन की जो टीम्स हैं, उन साइट्स के ऊपर जो माइन्यूट से माइन्यूट बातों को ख्याल करना है। हमारा पूरा का पूरा जो कोल्ड चेन का सिस्टम है और फिर जो जहाँ पे हमारी वैक्सीन्स उस कोल्ड चेन में स्टोर होंगी वहाँ पर स्पेस इत्यादि के इश्यूज हैं, टेम्परेचर है, बिजली है, ये सारे फैक्टर्स। और मैं समझता हूँ कि देश क्योंकि इतना बड़ा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ऑलरेडी चलाता है सक्सेसफुली और अभी पिछले 4 महीने में विशेष रूप से इस बात की भी तैयारी की गई है कि कोविड के वैक्सीनेशन के कंटेक्स्ट में जो सारी हमारे को और अधिक आवश्यकता है अपने कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स को हर प्रकार के स्ट्रेंथन करने के लिए, पर्याप्त सिरिंजेस की उपलब्धता करने के लिए। और फिर जैसा मैंने कहा कि एक नेशनल लेवल पर मास्टर ट्रेनर्स 2000 से ज़्यादा बनाने के बाद अभी देश में स्टेट लेवल के ट्रेनिंग्स और 700 से ऊपर डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट लेवल की लोगों की ट्रेनिंग और अभी इवन ब्लॉक लेवल पे। और ये एक प्रकार से जो सारी मुहिम है इसमें जो बेसिक जो इलेक्शन के समय हम लोग एक तरह से जितनी तैयारियां करते हैं, इवन एक बूथ के ऊपर भी जो टीम होती है उसकी भी अल्टीमेटली ट्रेनिंग होती है। वो सारे काम मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग बहुत बारीकी से कर रहे होंगे। जो एक इस ड्राई रन में, मॉक ड्रिल में जो एक हर एक सेंटर पर कम से कम 25 लोग जो कि
रियल एक्चुअल बेनिफिशियरी नहीं है, लेकिन उनको मॉक ड्रिल में सब प्रकार की जो हमारी संभावनाएं हैं उसको सफलतापूर्वक करने के लिए जो हमारे बूथ के ऊपर जो लोग काम करेंगे, वैक्सीनेटर्स की जो 4 लोगों की टीम है, उसमें अलग अलग भी किस किस की क्या क्या जिम्मेदारी है। जो हमारी गाइडलाइंस है वो इतनी ज़्यादा बारीकी से हर एक बात की स्पष्टता करती हैं। जो बैठने के स्थान हैं, कहाँ पर हमारे वेटिंग रूम्स हैं, या कोई एडवर्स कोई रिएक्शंस होते हैं तो उस स्थिति में क्या करना है, हमें उनको ऑब्जर्वेशन रूम्स में जो वैक्सीनेशन के बाद आधा घंटा रखना है, या कोई एडवर्स इवेंट होता है तो किस स्थान से कहाँ पर लेके जाना है। यानी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और ये जो ड्राई रन है इसका पर्पस भी यही है कि हम सब लोग अपने आप को अच्छी तरीके से तैयार कर लें, और इस स्टेज में हमारा जो खासकर जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं, और साथ में जो हेल्थ के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इम्यूनाइजेशन के इंचार्ज हैं, जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज हैं, इसी तरह से अभी जैसा आज हेल्थ सेक्रेटरी दिल्ली के यहाँ पर उपस्थित है, ये सारे लोगों को मिलजुल कर अपने सारे पुराने वास्तु अनुभवों का इस्तेमाल करके, और फिर साथ में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, वो वैक्सीन की जब ट्रांसपोर्टेशन होगी, या फिर वैक्सीन जो है वो जब साइट पे डिलीवर होगी, वहाँ पर जो हमारी प्रपोज्ड लिस्ट है जिनको हमें वैक्सीनेशन देना है, ये जो पोटेंशियल बेनिफिशरीज हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन ठीक से हुआ कि नहीं हुआ, उनको टेक्स्ट मैसेजेस जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, उनको वैक्सीनेशन मिलने के बाद इलेक्ट्रॉनिक उनको सर्टिफिकेट देना है, वो सब चीज़ें करके हमें देखना है। और हमारा जो प्लेटफॉर्म पर हमारा जो अपलोडिंग का काम है, हमारे जो डाटाज हैं, या फिर जो हमारे पास अपलोडेड जो लोगों की लिस्ट है, उसका डिवीज़न का काम है कि किस बूथ के ऊपर, किस अस्पताल के अंदर, किस स्थान पर किसको किस दिन किस समय वैक्सीनेशन मिलेगा। क्योंकि जो कोविन प्लेटफॉर्म है वो उस ऐप के ऊपर, और हमारा जो वैक्सीन का जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है उस पर बेसिकली जहाँ एक तरफ वैक्सीन के को उसकी लोकेशन और उसका जो टेम्परेचर और उसकी सारे इश्यूज को ट्रैक किया जाता है, उसके साथ साथ पोटेंशियल बेनिफिशरी को भी उसमें ट्रैक किया जाता है, और साथ में वो पोटेंशियल बेनिफिशरी को किस दिन, कहाँ, किस समय और किसके माध्यम से ये वैक्सीनेशन मिला, ये सारे इश्यूज हैं। तो अभी तक आप लोगों को इतना ज़रूर समझ में आया होगा कि इसमें बहुत मैसिव एक्सरसाइज विद द माइन्यूटेस्ट पॉसिबल डिटेल्स, and it has been framed in consultation with relevant stakeholders। फिर साथ में जो NGOs का इन्वॉल्वमेंट है, NGOs के साथ भी बहुत सारी मीटिंगें यहाँ सेंट्रल लेवल पे भी हो रही हैं, आप लोग भी कर रहे हैं। उनका जो स्टेट की जो टास्क फोर्स है या जो एक्टिविटी करने के लिए जो हमारे ग्रुप्स स्पीयरहेड कर रहे हैं इस कैंपेन को, उसके अंदर उनका एक पर्याप्त लेवल पर इन्वॉल्वमेंट इत्यादि। तो ये बहुत सारे विषय हैं जिनको हम लोग चाहते थे कि ये सब चीज़ों को समय से पहले भी सब लोग खुद अपनी सेल्फ ऑडिटिंग ऑफ देयर ओन प्रिपरेशंस करें। और यहाँ पर हम लोग अपना सारे देश के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो आज मैं अभी चाहता था कि हमें दिल्ली के जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं और खासकर 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो हमारे ऑफिशियल्स हैं या जो मेडिकल ऑफिसर, इम्यूनाइजेशन इत्यादि इंचार्ज हैं, कुछ थोड़ा सा आप अपनी तैयारियों के बारे में बताएं। और जो कल आप मॉक ड्रिल करने वाले हैं, मेरा प्रयास होगा कि किसी न किसी मॉक ड्रिल में अगर संभव होगा तो हम लोग हो सकता है कि आपके साथ उपस्थित भी रहें फिजिकली देखने की दृष्टि से। तो मैं चाहता हूं कि
सबसे पहले तो ये काम तो पहले ही मुझे करना चाहिए था, लेकिन आप लोग भी सोचते होंगे कि ये नव वर्ष में भी आज भी जो है हम लोगों ने आपको कोई थोड़ा सा रिलैक्स करने का मौका नहीं दिया है। लेकिन अभी आप जानते हैं कि जब पूरे 2020 में आप लोग रिलैक्स नहीं हो पाए और उस सब के कारण ही सारे देश को ये परिणाम मिला सुखद कि हम बाकी दुनिया से बेहतर ढंग से जो है कोविड को हैंडल कर पाए। आज 99 लाख के करीब जो है लोग ठीक होके, लगभग 99 लाख लोग ठीक होके घर चले गए हैं और हमारा दुनिया में सबसे ज़्यादा रिकवरी रेट है, सबसे कम फैटेलिटी रेट है और दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि कोविड के केसेस की संख्या में कमी आ रही है। वैक्सीन फ्रंट से भी अच्छी खबरें आने की संभावनाएं हमें नज़र आ रही हैं। तो इन सब के कारण लगता है कि 2021 का वर्ष हम सब के लिए 2020 से निश्चित रूप से बेहतर होगा। 2020 ने सबको एक आत्मिक बल दिया है, सबको मिलजुल कर लड़ने की जो योग्यता, क्षमता, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से सारा देश मिलके कैसे बड़े से बड़ा काम भी जो है सफलतापूर्वक कर सकता है, ये हमने देखा है। हेल्थ से लेकर साइंस तक और साइंस से लेकर सोसाइटी तक सब लोग और पूरे के पूरे सरकार के अंदर भी पूरे ऑफिशियल्स सब लोगों ने मिलकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा 2020 में काम किया है। उस सबके लिए भी आप लोग बधाई के पात्र हैं और विशेष रूप से जो कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं हमारे फ्रंट लाइन पे जिन्होंने काम किया है, जो अस्पताल में दूसरा नर्सिंग स्टाफ और दूसरे लोग हैं और दूसरे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको भी हम लोग हृदय से आज अभिनंदन भी करना चाहते हैं, बधाई भी देना चाहते हैं। उन्होंने अपने प्राणों को खतरे में डालकर और हम लोगों के प्राणों की रक्षा की है। बहुत सारे हमारे साथी इसमें शहीद भी हो गए, चले भी गए, लेकिन उसके बावजूद भी एक साल के बाद भी जो आप सब लोग हैं देश में वो थके नहीं और 2021 का प्रारंभ होने पे भी जैसा कि हम देख रहे हैं कि सब लोग काम के ऊपर आकर जुट गए हैं। ये अपने आप में हमारे सभी खासकर स्वास्थ्य से जुड़े हुए जितने भी देश भर में लोग हैं, अधिकारी हैं, सब हैं, डॉक्टर्स, इनको मैं हृदय से आपको सबको बधाई देता हूँ। दुर्भाग्य से ज़रूर देश में हम लोगों ने कई सारे लोगों के प्राण जो है चले गए हैं। भले ही 1.45% हमारी फैटेलिटी रेट है, लेकिन जिसके घर में कोई परिवारजन गया है उसके लिए तो ये 100% जैसा ही होता है, एक व्यक्ति भी अगर किसी परिवार का हुआ है। तो अब हमें प्रयास करना है कि किसी भी प्रकार की कमी ना छोड़कर, जो खासकर आज हम जिस विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं कि वैक्सीनेशन का काम स्मूथली, थॉरोली, कॉम्प्रिहेंसिवली, अच्छी तरीके से बिना किसी प्रकार की उलझनों के, रुकावटों के, बॉटलनेक्स के हम ठीक से संपन्न करा पाएँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जितनी डिटेल में हमारे साथियों ने सारी गाइडलाइंस पर काम किया है, उसको अगर गहराई से समझकर और उसकी ट्रेनिंग और उससे जुड़ी हुई जानकारियाँ नीचे तक अगर हमने ठीक से सबसे शेयर की और उसके साथ साथ उसके मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी अपनी अपनी व्यवस्थाओं में ठीक से खड़े किए, तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगले कुछ महीनों में हमारा ये वैक्सीनेशन का प्रकल्प जो है ये भी बहुत स्मूथली निकल जाएगा और कोविड के खिलाफ जंग की जो एक ये प्रकार से अंतिम जो चरण है, इसमें भी हम लोगों को भारी सफलता मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और आपके जीवन में और बेहतर खुशियां आएं और आपके माध्यम से
और ज़्यादा सक्षम तरीके से देश और समाज के लोगों की हम स्वास्थ्य की रक्षा कर पाएँ 2021 में। इस उम्मीद के साथ मैं कुछ थोड़ा सुनना चाहता हूँ दिल्ली के अपने साथियों से कि उनकी क्या तैयारी है, और फिर हम में से किसी के भी मन में कोई प्रश्न होंगे तो वो ज़रूर आपसे हम शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हेल्थ सेक्रेटरी जो हैं दिल्ली के अमित जी, उनसे हम सुनना चाहते हैं कि क्या उनके मन में तैयारी है, और खाली कल के ड्राई रन के बारे में नहीं, एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव में ड्राई रन तो भले ही 3 जगह पर हो रहा है, एक प्राइवेट अस्पताल में हो रहा है, एक दरियागंज में हो रहा है, एक पूर्वी दिल्ली के जो बड़े प्रतिष्ठित अस्पताल जीटीबी में हो रहा है, लेकिन ओवरऑल भी हमें बताएं, और अभी कल के जो ट्रायल रन है उसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी दें। अमित जी। सर नमस्कार सर, मैं स्टार्ट करूंगा सबको सर नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ सर। सर जो आपने कहा 2 भाग में कि ओवरऑल प्रिपेयर्डनेस के बारे में बताएं और फिर उसके बाद ड्राई रन के बारे में बताएं, मैं दोनों पक्षों को टच करता हूं सर। सबसे पहले सर ओवरऑल प्रिपेयर्डनेस। तो ओवरऑल प्रिपेयर्डनेस के हम जो भारत सरकार से ऑपरेशनल गाइडलाइंस आई हैं सर, उनके बिल्कुल उसके मुताबिक तैयारी की जा रही है सर। समय समय पे मीटिंग्स हुई है और हमें जो जो भी कहा गया है, जो टाइमलाइंस दी गई थी सर, वो उसके मुताबिक किया जा रहा है। तो 5-6 बिंदु उसमें थे सर जो जिसके ऊपर हमें फोकस करने को कहा गया था। एक तो सर कुछ टाइमलाइंस थी 10-12 एक्टिविटीज की सर, तो सारी टाइमलाइन सारी एक्टिविटीज हमने टाइमलाइन पर पूरी की है सर। फिर हमें कहा गया था कि जो मल्टी लेवल जो कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है, जो स्टेट लेवल पे स्टीयरिंग कमेटी है, फिर टास्क फोर्स है, फिर सर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टास्क फोर्स है, फिर सब डिविजनल लेवल पे टास्क फोर्स है, उन सबको गठित कर लिया गया सर। उनकी मीटिंग्स जो है प्रॉपरली हुई है सर, 1-1, 2-2, 3-3 मीटिंग तकरीबन सब लेवल की हुई है सर। फिर नेक्स्ट स्टेप था सर कि हेल्थ केयर वर्कर्स का डेटा इकट्ठा करना था, उसको कोविन सॉफ्टवेयर में तब में सपोर्ट करना था सर। तो वो जो दिल्ली सरकार की जो दिल्ली और लोकल बॉडीज की जितनी भी डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल्स और प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज और सबका डेटा सर लेके हमने पोर्ट कर दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट की फैसिलिटीज का डेटा शायद अभी पोर्ट अभी ऑलरेडी प्रोसेस चल रहा है सर। हमने इनफैक्ट एक पब्लिक नोटिस भी दिया था कि अगर कोई बच गया हो तो वो भी आके इसमें जो है डेटा हमें दे और डेटा अपलोड हम कर पाए, तो वो काम भी हमने कर दिया है सर। फिर हमें कहा गया था सर कि वैक्सीनेटर्स जो है एडिशनल आप आइडेंटिफाई करें, तो हमारे पास जो रेगुलर इम्यूनाइजेशन के अलावा भी हमने कुछ वैक्सीनेटर्स का डेटा वो भी अपलोड उसमें कोविन सॉफ्टवेयर में कर दिया है। चौथा हमें कहा गया था सर कि जो कोविन सॉफ्टवेयर के बारे में आप ट्रेनिंग करवाएं सर, वो पूरी ट्रेनिंग प्रोसेस अभी एक राउंड हमने किया है और एडिशनल ट्रेनिंग्स हम कोविन सॉफ्टवेयर के ऊपर सर हम अपने स्टाफ की और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीएम्स लेवल पे भी वो ट्रेनिंग्स करवाई जा रही हैं। एक लेवल हो चुका है, दोबारा करवाई जा रही है। आज 2 बजे एक और रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से करवाई जा रही है सर। फिर हमें कहा गया था सर कि AFI मैनेजमेंट के लिए आपको कुछ एक्टिविटीज करनी है, जैसे कि सर उसको एक्सपैंड करना है स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। AFI कमेटीज को हमने कर लिया है, उनकी मीटिंग्स करवा दी है सर। जो उसके अंदर आइटम्स की रिक्वायरमेंट थी किट्स की सर, वो सारी पूरी की जा रही है सर। फिर हमें कहा गया था सर कोल्ड चेन की ऑगमेंटेशन करनी है सर, तो उसकी असेसमेंट करके कि हमारी एग्जिस्टिंग कोल्ड चेन में वैक्सीन स्टोरेज की क्या कैपेसिटी है और एडिशनल स्टोरेज कैपेसिटी हमने क्रिएट कर ली है सर। सर एक हमारे पास स्टेट में वैक्सीन स्टोरेज सेंटर था सर हमारा सिविल लाइंस में ही, हमने अभी एक नया एडिशनल एक स्टेट वैक्सीन स्टोरेज सेंटर सर ईस्ट दिल्ली में से शारदा डिस्ट्रिक्ट में जो राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उसके अंदर क्रिएट कर लिया सर, वो चालू हो गया है सर। और उसके अंदर नया इक्विपमेंट आके हमारी वैक्सीन स्टोरेज कैपेसिटी ऑगमेंट हो गई है सर। तो ये सर सारे मुद्दों पे सर जो जो भी रिक्वायरमेंट्स थी, टाइमलाइंस की, ऑपरेशनल गाइडलाइंस के मुताबिक हम उसी गाइडेंस के मुताबिक सर हम सारे कार्य करते हैं। अब बात आती है सर कल की जो ड्राई रन की, उसमें भी हमें जैसे बताया गया था कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, एक प्राइवेट फैसिलिटी हो और एक PHC है, तो हमने इसी तरीके से सर 3 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में सर हमारे तीनों DMs अपने मेडिकल टीम्स के साथ सर अवेलेबल है यहाँ पे, उससे भी हम सुन लेंगे सर। तो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में सर एक PHC है सर, अर्बन PHC दरियागंज में, वहां पे हम ड्राई रन करेंगे। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट में सर GTB हॉस्पिटल आपने बताया सर, वहां करेंगे।
और साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में सर एक प्राइवेट हॉस्पिटल वैक्सीनेशन हॉस्पिटल है। तो ये दोनों के बारे में सर दिस इज सर इफ देयर इज एनी अदर इंफॉर्मेशन और एनी क्वेश्चन सर आई विल नहीं, आपने ब्रॉडली तो बता ही दिया है। ये जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और जो 3 जगह के जो हमारे मेडिकल ऑफिसर्स इंचार्ज जो आज खासकर इसमें मीटिंग में प्रेजेंट हैं, तो हम चाहते हैं कि उनसे भी थोड़ा सा जो साइट के ऊपर जो प्रिपरेशंस हैं, खासकर जहाँ वैक्सीनेशन मिलना है या जो 25 लोग जो है इस ड्राई रन में जो है उनको हमने तय किया है, उनके बारे में जो तैयारियां हैं थोड़ा सा उसके बारे में अगर हमें बताएं, और ख़ासकर जो वैक्सीनेशन साइट्स और वैक्सीनेटर्स को जो आपस में उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, क्योंकि वैक्सीनेटर में भी जो है सबके लिए अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की गई है। अगर आप लोगों ने गाइडलाइन देखी होगी तो क्या उनको वो सारी चीज़ें पता है। तो एक बार जो ईस्ट दिल्ली से शुरू कर लेते हैं, जो जीटीबी हॉस्पिटल का सेंटर है, वहाँ के जो इंचार्ज हैं और वो जो डीएम है वो हमारे को कुछ बताएं लोकल प्रिपरेशंस के बारे में। गुड आफ्टरनून सर। सर कल के लिए ड्राई रन के लिए हमारे यहाँ जीटीबी हॉस्पिटल है, उसके अंदर हमने सेशन साइट तैयार किया है सर। एक जनरल ओवरव्यू पूरे डिस्ट्रिक्ट का देना चाहूँगा सर। हमारे पास वैक्सीनेशन के लिए 44 टोटल सेशन साइट है सर। उसमें से 31 सेशन साइट हमारे पूरी तरह से तैयार है, उसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है सर। 13 है, उसमें कुछ छोटी कमियां हैं सर, उसको हम लोग ठीक कर रहे हैं। उसमें बेसिकली सर 3 रूम्स चाहिए, कुछ में 2 रूम हैं, तो उसमें हम लोग टेंटेज के थ्रू बनाएंगे, क्योंकि एक वेटिंग एरिया का चाहिए सर, एक वैक्सीनेशन रूम चाहिए और एक ऑब्जर्वेशन एरिया के लिए चाहिए। तो वो भी हमारी तैयारी पूरी तरह से है सर। उसको हम लोग अगले जब भी स्टार्ट होगा सर, हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। ट्रेनिंग का जहाँ तक सवाल है सर, जो जितने भी हैं हमारे पास सर टोटल डॉक्टर्स और जो सुपरवाइजर है सर 70 हैं, उनकी पूरी ट्रेनिंग हो रखी है सर। जो वैक्सीनेटर है 110 है, जो कि हमारे डायरेक्ट हैं, इनकी भी ट्रेनिंग हो रखी है सर। एडिशनल हमने प्राइवेट के लिए 63 का रखा हुआ है सर। ये मंडे का इसका ट्रेनिंग रखा हुआ है सर, ये भी पूरा हो जाएगा सर ऑलरेडी। उसके बाद सर सिविल डिफेंस के सर आज का ही रखा हुआ सर। सिविल डिफेंस के 150 है हमारे स्टाफ, उनकी भी ट्रेनिंग हो गई है सर। और सीडीओ जो कि डीओ है डाटा एंट्री ऑपरेटर 60 है सर, उनकी भी ट्रेनिंग हो रखी है सर। तो ओवरऑल तैयारी सर हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से हमने कर दिया सर। कल जो ड्राई रन है वो जीटीबी में होना है सर। तो जीटीबी के लिए सर साइट जो है हमारा बहुत ही अच्छा साइट है सर। पूरी वहाँ पे ऑलरेडी एरिया बड़ा एरिया है सर, जिसमें कि वेटिंग एरिया हमने So that is Dr. Harshvardhan, the Union Health Minister there, evaluating the preparedness for the dry run for administering the COVID-19 vaccine. And this dry run will begin tomorrow onwards nationwide. And to that effect, many of those concerns are now being taken on board.